हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है बर्कले हार्टले विधि, अर्थात पराक्षण मापन की जो विधि है बर्कले हार्टले विधि, उसको अपन विस्तृत समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही एक डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा एक चैनल का जिससे मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया है और अभी उस चैनल को स्टार्ट ही किया हूं, और अच्छा लगे तो जरूर उसे फॉलो कर लेना, अर्थात सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है पराक्षण दाब किसे कहते हैं। पराक्षण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि को समझाइए। क्या क्वेश्चन आएगा, पराक्षण दाब किसे कहते हैं। तो पराक्षण दाब क्या है, एक वह दाब जिस दाब पर पराक्षण की क्रिया रुक जाती है उसे पराक्षण दाब कहते हैं। अब पराक्षण क्या है, पराक्षण आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया है कि विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है, पराक्षण कहलाता है। विलायक के अणुओं का विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से प्रवाहित होना क्या कहलाता है, तो पराक्षण क्रिया कहलाती है। और अभी पराक्षण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं, जिस दाब पर पराक्षण की क्रिया रुक जाती है उसे हम कहते हैं पराक्षण दाब। अब आपको इस डायग्राम को बना लेना है। ये आपका है बर्कले हार्टले विधि। थोड़ा सा बेसिक चीज समझाता हूं मैं आपको। ये समकेंद्रीय दो नलियां हैं। इसके एक सिरे पर टोटीदार कीप और दूसरे सिरे पर केशिका नली लगा होता है। भीतरी नली पर ये जो सरंध्र पात्र है इस पे अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है। यहाँ पे ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे दाब मापी लगा हुआ है। तो पहले आप डायग्राम समझ लिए कि डायग्राम में है क्या चीज। तो एक चीज और समझना आपको कि ये समकेंद्रीय नली आप कैसे कहेंगे। जैसे आपके पास एक नली है, ये पेन देखें, इस पे नली है। जब अपन इस पे रिफिल डाल देते हैं तो दो नलियां बन जाती है, देख सकते हैं। एक है रिफिल की नली और एक है आपके पास पेन की नली। तो जो बाहर की नली दिख रही है ये पेन की नली है, और जो अंदर की नली दिख रही है तो सिंगल किसकी नली दिख रही है, ये तो रिफिल की नली है। कुल मिलाकर दो नली है जो समकेंद्रीय है। एक में विलयन भरा जाता है और एक में विलायक, जैसे आसुत जल। क्लियर, इतना हो गया। अब आपको लिखना क्या है, देखिए स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, दो बार समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझो। बर्कले हार्टले विधि में दो समकेंद्रीय नली होती है, देख सकते हैं हम, दो समकेंद्रीय नली, जैसा कि मैंने पेन के माध्यम से समझाया। बर्कले हार्टले विधि में दो समकेंद्रीय नली होती है। जो भीतरी नली की जो दीवार होती है वो सरंध्र पात्र की बनी होती है। ठीक है, इसके दीवार पर विद्युत विध से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगा दी जाती है, लगी होती है। ठीक है ना, इसके दीवार पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर टोटीदार कीप तथा दूसरे सिरे पर क्या लगा होता है, तो केशिका नली लगा होता है। ठीक है ना, क्लियर। आगे लिखना है, बाहरी नली के एक भाग पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम विलयन पर दाब आरोपित करते हैं तथा दाब मापी लगा रहता है। अब आगे क्या लिखना है, जिस विलयन का पराक्षण दाब ज्ञात करते हैं उसे बाहरी नली पर भर दिया जाता है। ठीक है, तथा अंदर वाले नली पर आसुत जल अर्थात शुद्ध जल डाला जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं इतना। या तो आप ऐसा लिखें कि भीतरे वाले नली पर पहले आसुत जल डालते हैं। क्या डालते हैं, आसुत जल, और प्रारंभ में जल का जो केश नली की सहायता से ऊंचाई नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, भीतरी नली पर आसुत जल भरा रहता है या डाला जाता है, जैसे टोटीदार कीप है, भरा रहता है या डाला जाता है। प्रारंभ में कोशिका नली, जो आपका केशिका नली है, सॉरी केशिका नली, यहां पर कोशिका नली लिखा हुआ, केशिका नली है। ठीक है ना, तो केशिका नली में हम क्या करते हैं, जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का क्या ज्ञात करना होता है, पराक्षण दाब ज्ञात करना होता है, उसे बाहरी नली पर भरा जाता है, जिससे जल के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इसके बाद पिस्टन की सहायता से हम दाब आरोपित करते हैं और इतना दाब आरोपित करते हैं कि पराक्षण की क्रिया रुक जाए, अर्थात जल के अणु का विलयन की ओर प्रवाहित होना रुक जाए। तो जिस दाब से यह क्रिया रुक जाती है तो उस दाब को हम कहते हैं पराक्षण दाब, और दाब मापी की सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब कैसे आप पहचानेंगे कि यही दाब है, तो ध्यान दीजिए, जैसे ही हम यहां पर विलयन भरते हैं बाहरी नली पर तो जल के अणु विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और केशिका की जो आपकी ऊंचाई है वो स्तर घटता जाता है। क्यों, क्योंकि जल अभी यहां तक है। ठीक है, जैसे ये जल विलयन की ओर जाने लगेगा तो इसका तल जो है नीचे आने लगेगा, मतलब कमी होने लगती है। और जब दाब लगाते हैं तो स्थिर हो जाता है
और जैसे ही जिस दाब पर जो केशिका नली का ऊंचाई है स्थिर हो जाता है, उस दाब को हम क्या करते हैं, माप लेते हैं दाब मापी की सहायता से कि यही प्रसरण दाब है। क्लियर? एक बार पुनः समझाता हूं। इस विधि में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं। इसकी भीतरी नली की जो दीवार होती है सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसपे कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। क्लियर? इसके एक सिरे पर टोटीदार की तथा दूसरे सिरे पर केशिका नली है, ठीक है ना, केशिका नली लगी होती है। क्लियर? तथा बाहरी नली के एक भाग पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, वह दाब मापी लगा दिया जाता है। आगे लिखना है कि भीतर वाले नली पर आसुत जल अर्थात विलायक भरा रहता है। प्रारंभ में केशिका नली, ये आपके पास केशिका नली है, तो केशिका नली से हम जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं और जिस विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली पर भर दिया जाता है। जैसे ही विलयन भरा जाता है तो जल के अणु अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे प्रसरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब हम दाब मापी और पिस्टन की सहायता से प्रसरण दाब ज्ञात करने के लिए दाब लगाते हैं, अर्थात यहां पर पिस्टन लगा हुआ है तो पिस्टन से हम क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। पिस्टन से दाब लगाने पर केशिका नली का जो जल का स्तर है वो रुक जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जल के अणु जाते हैं तो यहां पर इसकी ऊंचाई कम होने लगती है। लेकिन जैसे ही दाब लगाते हैं तो जो केशिका का जल स्तर है वो स्थिर हो जाता है, और जिस दाब पर वो जल का तल स्थिर हो जाता है उस समय हम क्या करते हैं, दाब मापी की सहायता से दाब की गणना कर लेते हैं, जो कि विलयन का प्रसरण दाब होता है। क्लियर? चलिए, अब इतना समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसको देखें कि इस विधि में 2 समकेंद्रीय नलियां होती हैं, जिसमें भीतरी नली सरंध्र पात्र की बनी होती है, जिसके दीवारों पर विद्युत विधि से तैयार की गई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर विद्युत नली तथा दूसरे सिरे पर टोटीदार कीप लगी होती है। बाहरी नली पर जल रोधक पिस्टन लगा रहता है, जिससे विलयन की सतह पर दाब डाला जाता है। आगे देखें, भीतरी नली पे आसुत जल भरा रहता है। प्रारंभ में केशिका नली, केशिका ही नली है, ठीक है ना, केशिका नली से जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। अब जिस विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी नली व भीतरी नली के बीच स्थान पर जो आपका स्थान होता है वहां पर भर दिया जाता है। प्रसरण की क्रिया द्वारा जल का प्रवाह विलयन की ओर होता है, मतलब यहां पर प्रसरण की क्रिया होने लगती है, जिससे केशिका नली में जल का तल नीचे आने लगता है। जैसे ही जल के अणु विलयन की ओर जाते हैं तो केशिका नली का जो तल है वो नीचे आने लगता है। अब पिस्टन द्वारा इतना दाब डालते हैं कि नली में जल का तल स्थिर हो जाता है। इस समय पिस्टन द्वारा जो दाब लगाया जाता है वह विलयन का प्रसरण दाब होता है। क्लियर? इतना हो गया स्टूडेंट, समझ गए? तो आशा करता हूं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रसरण दाब के लाभ, तो यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इजी है। इस विधि में प्रसरण दाब निकालने में कम समय लगता है, मतलब बहुत कम समय से हम बर्कले हार्टले विधि द्वारा प्रसरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिणाम सही प्राप्त होता है। इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता, जिससे टूटने की संभावना कम हो जाती है। क्लियर? तो ये 3 आपके पास लाभ हैं, तो 3 आप लोगों को लिख लेना है। तो इतना ही लिखना है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। वार्षिक पेपर में अर्थात एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है कि बर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रसरण दाब किसे कहते हैं, प्रसरण दाब मापने की बर्कले हार्टले विधि को सचित्र समझाइए। ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट, और आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग, और डिस्क्रिप्शन पे चैनल का लिंक होगा, प्लीज आप लोग फॉलो करें। एक नया चैनल आपके लिए बनाया हूं मोटिवेशनल के लिए, ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं और कुछ मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलेगा, जो आपके जीवन के लिए कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो आशा करता हूं कि आप भी उस चैनल को फॉलो कर लेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।